हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सारे दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूँ आपके अपने चैनल टू एश्योरेंस पर। जिंदगी में कामयाबी एक बहुत अहम चीज होती है और हम अपनी कामयाबी के लिए अपने एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स को देखते हैं। एक बहुत अहम प्लेसमेंट जिसका जिक्र कुछ किताबों में तो मिलता है वो है पुष्कर नवामशा। और ये बात है कि जहां जातक पारिजात ने पुष्कर नवामशा के बारे में गहराई से बात की है, बृहत पराशर होरा शास्त्र इस पर खामोश है और इसकी तफसील नहीं देता। जातक पारिजात के मुताबिक जो ग्रह पुष्कर नवामशा में होता है वो वर्गोत्तम ग्रह के रिजल्ट्स देता है। वर्गोत्तम का मतलब है ग्रह का लग्न और नवामशा दोनों में एक ही साइन में होना। जो ग्रह दोनों चार्ट्स में एक ही साइन में हो उसे हम वर्गोत्तम ग्रह कहते हैं। तो अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम है और वो खास डिग्री पर भी है तो उसे पुष्कर नवामशा में कहा जाता है और ये भी वर्गोत्तम ग्रह की तरह ही मजबूत, शुभ, अच्छे रिजल्ट्स देगा और शायद उससे भी ज्यादा। अब पुष्कर नवामशा क्यों कहते हैं? वजह ये है कि हम नवामशा या नवामनशा में प्लेसमेंट को लग्न चार्ट में प्लेसमेंट देखने का पैमाना समझते हैं। मतलब किसी ग्रह के पुष्कर नवामशा में होने के लिए नवामशा में खास जगहों और खास साइंस में होना जरूरी है। तो सिर्फ इसलिए कि लग्न में ग्रह मेष में है वो पुष्कर नवामशा में नहीं होगा। लग्न में जो ग्रह मेष में है अगर वो नवामशा में भी मेष या सिंह या धन में चला जाए तब उसे पुष्कर नवामशा में कहा जाता है और फिर वो वर्गोत्तम ग्रह की खूबियां देगा, मजबूत, शुभ, अच्छे रिजल्ट्स देने वाला और असल में वर्गोत्तम होने से भी कहीं बेहतर। तो क्या ये सिर्फ मेष के बारे में है? असल में नहीं। जातक पारिजात कहता है कि हर एक साइन के लिए 12 साइन है। एक ग्रह अगर उस खास जगह में जाता है तो वो नवामशा में किसी खास साइन में जा उतरेगा और ये उसे पुष्कर नवामशा प्लेसमेंट में ला खड़ा करेगा। ये पुष्कर नवामशा प्लेसमेंट ग्रह के लिए ज्यादा शुभता लाएगा, चाहे वो क्रूर हो या सौम्य। ये उसमें ताकत भरेगा, उसके नेक नतीजे देने के इम्कानात बढ़ाएगा और बुरे नतीजे देने के इम्कानात घटाएगा। ग्रह लग्न और नवामशा चार्ट में अपनी जगह के हिसाब से अच्छे और बुरे दोनों तरह के नतीजे देते हैं, मगर अगर वो पुष्कर नवामशा में हो तो उनका बुरे नतीजे देने का रुझान कम हो जाता है जबकि अच्छे नतीजे देने का रुझान बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि वो खास जगहें कौन सी हैं जिनके बारे में जातक पारिजात बात करता है। अगर कोई ग्रह लग्न चार्ट में किसी खास साइन में उस खास डिग्री पर हो तो उसके नवामशा चार्ट में पुष्कर नवामशा में जाने के इम्कानात ज्यादा होते हैं, तो उसे देख लेते हैं। जातक पारिजात कहता है कि लग्न चार्ट में जो ग्रह खास डिग्रियों पर होगा वो फिर नवामशा चार्ट में पुष्कर नवामशा प्लेसमेंट में जाएगा। मतलब कि अगर कोई ग्रह लग्न चार्ट में मेष में ठीक 21 डिग्री पर है, वृष में 14 डिग्री पर, सिंह में 14 डिग्री पर, कन्या में 14 डिग्री पर, तुला में 24 डिग्री पर, वृश्चिक में 7 डिग्री पर, धन में 21 डिग्री पर, मकर में 14 डिग्री पर, कुंभ में 24 डिग्री पर और मीन में 7 डिग्री पर, तो ये सब पुष्कर नवामशा पोजीशंस हैं। लग्न चार्ट में इन खास पोजीशंस पर बैठा कोई भी ग्रह नवामशा चार्ट में पुष्कर नवामशा पोजीशन में जाएगा। ये जातक के लिए शुभ नतीजे लाएंगे और अशुभ नतीजे कम कर देंगे। ये वो खास पोजीशंस हैं जो पारिजात ने बताए हैं। हालांकि ये भी कहता है कि हर साइन में 2 प्लेसमेंट ऐसे हैं जो पुष्कर नवामशा पोजीशंस हैं जो शुभता लाएंगे। ज्यादा खास और ज्यादा शुभ नतीजे उन खास डिग्रियों पर आएंगे जैसे मेष में 21 डिग्री, वृष में 14 डिग्री वगैरह वगैरह। मगर हर साइन में 2 प्लेसमेंट भी ग्रह को पुष्कर नवामशा पोजीशन में ले आएंगे और उसके शुभ नतीजे देने का रुझान बढ़ा देंगे। अब ये कौन से हैं? जब आप ये देखना चाहें कि ग्रह पुष्कर नवामशा पोजीशन में है या नहीं तो पहले ये देखें कि नवामशा चार्ट में ग्रह इनमें से किसी साइन में है या नहीं। तो अगर नवामशा चार्ट में ग्रह या तो वृष या कर्क या कन्या या तुला या धन या मीन में जाता है तो हो सकता है कि वो पुष्कर नवामशा में हो। अगर नवामशा में वो वृष में है और लग्न चार्ट में या तो वृष, कन्या, मकर, मिथुन, तुला
या कुंभ में जाता है तो वो पुष्कर नवामंशा या पुष्कर नवामसा में है। अगर नवामशा चार्ट में कोई ग्रह कर्क राशि में जाता है तो देखिए कि लग्न चार्ट में वो कहाँ है। अगर नवामशा में वो कर्क में है और लग्न चार्ट में कर्क, वृश्चिक या मीन में है तो भी वो पुष्कर नवामसा में है। फिर अगर नवामशा चार्ट में वो कन्या में है और लग्न चार्ट में कर्क, वृश्चिक या मीन में है तो भी वो पुष्कर नवामसा में है। अगर नवामशा चार्ट में तुला में है और लग्न चार्ट में वो मेष, सिंह या धन में जाता है, और इसी तरह अगर नवामशा चार्ट में धन में है और लग्न चार्ट में मेष, सिंह और धन में जाता है तो वो पुष्कर नवामसा में है। और अगर नवामशा चार्ट में मीन में है और लग्न चार्ट में वो वृष, कन्या, मकर, मिथुन, तुला या कुंभ में जाता है तो भी वो पुष्कर नवामसा में है और अच्छे शुभ नतीजे देगा। जिन डिग्रियों पर ये हो सकते हैं उन्हें देखिए। फिर ये चार्ट आपके लिए और भी काम का होगा, जहां मैंने इसे डिग्री के नजरिए से तैयार कर दिया है, तो आप इसकी स्क्रीन कैप्चर करके अपने हवाले से रख सकते हैं। अब पिछले चार्ट को और स्पष्ट करें। ये चार्ट लग्न चार्ट में खास डिग्रियां बताएगा, और जब ये नवामसा चार्ट में किसी खास जगह पर होगा तो ये उसे पुष्कर नवामसा में डाल देगा। मसलन अगर नवामसा चार्ट में ये वृष साइन में है और लग्न में ये 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री और 40 मिनट के बीच में है, चाहे वो वृष में हो, कन्या में या मकर में, तो ये पुष्कर नवामसा में है। यहाँ डिग्री इतनी ज्यादा अहम नहीं है क्योंकि ये लग्न चार्ट में इसी खास डिग्री पर है और इसी वजह से ये नवामसा चार्ट में वृष में गया है। हम सिर्फ पीछे देख रहे हैं, तो ये डिग्री सिर्फ ये बताने के लिए है कि ग्रह नवामंशा चार्ट में उस खास जगह पर कहाँ ठहरा है। डिग्री ज्यादातर हवाले के लिए है। मगर अगर ग्रह नवामसा चार्ट में वृष, कर्क, कन्या, तुला, धन या मीन में गया है और लग्न चार्ट के उन साइंस में से किसी में भी है जो मैंने बताए हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि वो अपने आप पुष्कर नवामसा पोजीशन में है। अब रोजमर्रा की जिंदगी से एक मिसाल लेते हैं। चलिए इस वक्त कुर्सी पर बैठे किसी शख्स की मिसाल लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति, एक बहुत, मैं कहूंगा कुछ लोगों के लिए लेफ्ट राष्ट्रपति, मगर एक विवादास्पद शख्स भी। तो देखते हैं कि उनकी लग्न चार्ट और उनकी नवामसा चार्ट में साइंस और प्लेसमेंट्स क्या कहानी बयां कर रहे हैं और उनके कुछ ग्रहों के पुष्कर नवामसा में होने के क्या नतीजे हैं। देखते हैं कि हम उसे कैसे पहचानते हैं। ये भी देखते हैं कि हम उससे नतीजों का हिसाब कैसे लगा सकते हैं या उनका तज्जिया कैसे कर सकते हैं। ये है अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली। आप देखें तो ये चार्ट हमें जन्म कुंडली के साथ साथ नवामसा कुंडली भी देता है। अपनी तालिका के मुताबिक हमें पहले ये देखना है कि क्या ग्रह नवामसा चार्ट में उन साइंस में से किसी में गया है, और फिर पीछे जाकर देखना है कि वो लग्न चार्ट में कहाँ है। तो आमतौर पर हम सबसे पहले नवामसा चार्ट में देखते हैं कि क्या ग्रह पुष्कर नवामसा वाली किसी पोजीशन में जा रहे हैं। यहाँ मंगल वृष राशि में है, जो कि पुष्कर नवामसा वाली पोजीशन है। मगर अगर ये वृष में है तो क्या ये उन साइंस में से किसी में जाता है? वृष, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ। जब हम पीछे देखते हैं तो पाते हैं कि नहीं, ये उन साइंस में से किसी में नहीं है, बल्कि ये सिंह में है। मंगल लग्न में सिंह राशि का है, तो जहां ये बहुत ताकतवर पोजीशन है, पुष्कर नवामसा के नजरिए से ये नहीं है। फिर हम दूसरे ग्रहों को देखते हैं। वृष से हम मिथुन को देखते हैं और फिर कर्क को देखते हैं। मिथुन उन साइंस में से नहीं है जहां नवामसा चार्ट में ग्रह हो तो उसे पुष्कर नवामसा पोजीशन में देखा जा सके। तो ये बात ज़हन में रखिए। मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, मकर और कुंभ, ये साइंस नवामसा प्लेसमेंट के लिए नहीं है ताकि कोई ग्रह पुष्कर नवामसा में हो सके। मतलब कि अगर कोई ग्रह नवामशा चार्ट में मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, मकर या कुंभ में जाता है तो वो पुष्कर नवामसा पोजीशन में नहीं है। उसे बाकी के 6 साइंस में होना चाहिए, यानी वृष, कर्क, कन्या, तुला, धन और मीन, और फिर वहां से उसे उस पुष्कर पोजीशन में होने के लिए लग्न में उन खास साइंस में भी होना चाहिए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का मंगल यकीनन पुष्कर नवामसा पोजीशन में नहीं है,
जब आप उसके नवांशा चार्ट के प्लेसमेंट का लग्न से मुकाबला करते हैं। हालांकि शनि और शुक्र, क्योंकि मिथुन नवांशा में ग्रह प्लेसमेंट नहीं है, हम कर्क को देखते हैं। शनि और शुक्र दोनों नवांशा चार्ट में कर्क राशि के हैं। तो अगर कोई ग्रह नवांशा चार्ट में कर्क का है तो उसे लग्न में कर्क, वृश्चिक या मीन में होना चाहिए। देखते हैं कि ये वैसा ही है। डोनाल्ड ट्रंप के लग्न चार्ट में शनि और शुक्र कर्क राशि में है, मतलब कि शनि और शुक्र दोनों उनके लिए पुष्कर नवांशा या नवांशा पोजीशन में है। जब आप बृहस्पति को कन्या में देखते हैं, जब आप बृहस्पति को सिंह में देखते हैं, तो ये नवांशा पोजीशन नहीं है। ना ही सूर्य और राहु यहाँ कन्या वाली पोजीशन में है, क्योंकि वो वृष में जा रहे हैं। इस तालिका के मुताबिक नवांशा में जो ग्रह कन्या का हो, उसे पुष्कर नवांशा में होने के लिए लग्न में वृष नहीं, बल्कि कर्क, वृश्चिक और मीन में जाना चाहिए। तो उनके राहु और सूर्य भी पुष्कर नवांशा पोजीशन में नहीं है, मगर फिर भी वो लग्न चार्ट में 10वें घर में बहुत ताकतवर जगह पर बैठे हैं, जो उन्हें अचानक उभार देता है। यही हाल केतु और चंद्रमा का है, जो नवांशा में मीन राशि के हैं, मगर लग्न चार्ट में ये वृश्चिक में जा रहे हैं, जो इस चार्ट के हिसाब से पुष्कर नवांशा वाली जगह नहीं है। नवांशा चार्ट में मीन राशि का ग्रह लग्न चार्ट में वृष, कन्या, मकर, मिथुन, तुला या कुंभ में जाना चाहिए। तो केतु और चंद्रमा दोनों लग्न चार्ट में वृश्चिक में है और वृष, कन्या, मकर, मिथुन, तुला या कुंभ में नहीं है। इसलिए शनि और शुक्र को छोड़कर जो नवांशा चार्ट में कर्क राशि के हैं और यही पोजीशन जन्म कुंडली लग्न चार्ट में भी वही साइन रखते हैं और वर्गोत्तम है, बाकी कोई नहीं। ये दोनों वर्गोत्तम होने की शर्त पूरी करते हैं, साथ ही पुष्कर नवांशा में होने की भी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बिल्कुल शानदार बात है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि शनि और शुक्र दोनों अपनी दशा और अंतर्दशा में और आमतौर पर उनके लिए बहुत अच्छे शुभ नतीजे लाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, क्योंकि शुक्र बहुत ताकतवर है। ये वर्गोत्तम है और इसने बहुत पैसा दिलाया है। नवांशा में ये दूसरे घर में जा रहा है, तो ये बहुत कमाई देता है, ये बहुत पैसा देता है, मगर शनि के साथ इसकी जुगत की वजह से ये बहुत विवाद भी देता है। हालांकि लग्न चार्ट में 12वें घर में होने की वजह से शुक्र बहुत मजबूत है। इसका मतलब है कि वो अपने देश के अंदर और बाहर दोनों जगह पैसा कमाता है। इसीलिए हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सऊदी अरब में, यूनाइटेड किंगडम में और बहुत से दूसरे देशों में, रशिया भी इसमें शामिल है, बहुत सी निवेश है। इसलिए पैसे के नजरिए से उन्हें घर और विदेश दोनों जगह बहुत कामयाबी मिली है। मगर शुक्र का 12वें घर में जाना उनके लिए औरतों के नजरिए से बहुत विवाद भी लेकर आया है, क्योंकि 12वें घर का शुक्र गुप्त सुखों की तरफ भी इशारा करता है और औरतों के साथ उनके मेल जोल की तरफ। फिर भी वो इसके बुरे नतीजों से बच गए। अपने राष्ट्रपति बनने के अरमानों के मामले में उन सब विवादों के बावजूद जो राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले उठे थे, फिर भी उनका शुक्र इतना ताकतवर रहा कि उनका पैसा बना रहा और उन्हें ये ओहदा भी मिल गया। शनि ने उन्हें राष्ट्रपति जैसा बुलंद ओहदा दिया है, साथ ही राहु और सूर्य के साथ 10वें घर में होने की वजह से। दूसरी तरफ शनि उन्हें 12वें घर में बहुत कंजूस भी बनाता है, जो उन्हें बड़े खर्चों से बचाता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि वो अपने टैक्स बचाने के लिए भी मशहूर है। दूसरे बिजनेसमैन के मुकाबले उन्होंने सरकार को सबसे कम टैक्स दिए हैं। तो पुष्कर नवांशा के नजरिए से डोनाल्ड ट्रंप को न सिर्फ ओहदा मिला है, बल्कि बदनामी भी मिली है और साथ में बहुत सारा पैसा भी मिला है। तो पुष्कर नवांशा आपको दोनों तरह के नतीजों में एक तोल मोल देता है, मगर ये वक्त के साथ साथ आपको बेहतर नतीजे देने की तरफ रुझान रखता है। शनि आपको समाज की सबसे निचली सतह पर काम करने वाले लोगों की वफादारी भी बहुत देता है। इसलिए हम जानते हैं कि कोयला खदानों के मजदूर और फैक्ट्रियों के कामगार ट्रंप का खूब साथ देते हैं, क्योंकि वो उनकी बात करता है और वो कहता है कि वो कोयला फैक्ट्रियां, कोयला खनन दोबारा शुरू करेगा। इसके बावजूद कि कोयला पेरिस समझौते, जलवायु बदलाव के लिए हुए पेरिस समझौते के खिलाफ है।
तो उन्होंने जलवायु बदलाव वाले समझौते का साथ नहीं दिया है। वो मजदूरों के हक के साथ खड़े रहे हैं और इसलिए मजदूर, जो समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर है, वो भी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। हालांकि अब दोबारा चुनाव लड़ने में वो मुश्किल में जरूर नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उनके दोबारा जीतने के कितने इम्कानात हैं और कितने मजबूत हैं। इस पर शुबहात है और मुझे भी शक है। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में पुष्कर नवामसा की इन जगहों को देखिए। पहले नवामसा चार्ट देखिए और फिर ये चार्ट इस्तेमाल कीजिए जो मैंने बनाया है। ये एक आसान चार्ट है। आपको ये चार्ट और कहीं नहीं मिलेगा। दूसरे चार्ट मिल सकते हैं, मगर ये खास चार्ट जो मैंने खास तौर पर आपके लिए बनाया है, पीछे देखने और ये जांचने के लिए कि ग्रह पुष्कर नवामसा पोजीशन में है या नहीं, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो अपनी अपनी कुंडलियों में देखिए और जानिए कि कौन से ग्रह पुष्कर नवामसा में बैठे हैं। देखिए कि वो किन घरों में बैठे हैं, वो कौन से शुभ नतीजे ला रहे हैं, वो कौन सी बदनामी वाली बातें ला रहे हैं, और आपको कहां पर अपना जोर लगाना है और कब उन ग्रहों की दशा और अंतर्दशा में जो पुष्कर नवामसा में हो, मेहनत करके सबसे ज्यादा फायदा उठाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मुझसे ज़ाती सलाह मशविरा चाहते हैं तो मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर राब्ता कीजिए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको पता चलता रहे कि मेरा अगला वीडियो कब आ रहा है। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।